हेलो बीपीएससी टीम, वेलकम बैक टू द 30 डेज एग्जाम फोकस सीरीज। इस सीरीज में हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्विक और सिंपल तरीके से कवर करने वाले हैं। कल हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, राइज ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म और इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म टॉपिक्स को डिस्कस किया था। होप आपको वो वीडियो पसंद आई होगी और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए होंगे। दिस विल बी आवर लास्ट वीडियो ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री। आज हम अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू टुडेस टॉपिक। टॉपिक नंबर 7, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1775 टू 1783 ब्रिटेन और उनकी 13 कॉलोनीज के बीच एक बड़ी लड़ाई थी। इसका मेन रीजन था टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन और ब्रिटिश रूल की सख्त पॉलिसीज। 1776 में इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने के बाद 1783 में कॉलोनीज की जीत हुई, जिसके बाद एक नया देश और मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन बना। की एस्पेक्ट्स ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के खिलाफ संघर्ष। कॉजेस। ब्रिटेन ने 7 ईयर्स वॉर के खर्चे निकालने के लिए कॉलोनीज पर स्टैम्प एक्ट और टी एक्ट जैसे नए टैक्सेस थोप दिए थे। कॉलोनिस्ट्स का कहना था कि जब तक पार्लियामेंट में उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं, तब तक वो टैक्स नहीं देंगे। द स्पार्क। अप्रैल 1775 में लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड की लड़ाई से इस वॉर का आगाज हुआ, जब ब्रिटिशर्स ने लोकल मिलिशिया के हथियार छीनने की कोशिश की। डेक्लरेशन एंड लीडरशिप। सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने जॉर्ज वाशिंगटन को कॉन्टिनेंटल आर्मी का कमांडर बनाया। 4 जुलाई 1776 को डेक्लरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अडॉप्ट किया गया, जिसमें उन्होंने अपने अधिकारों की मांग की। इंटरनेशनल सपोर्ट। फ्रांस 1778 और स्पेन 1779 ने अमेरिका का साथ दिया। उनकी नेवल और फाइनेंशियल हेल्प की वजह से ही 1781 में यॉर्क टाउन की जंग में बड़ी जीत मिली। एंड ऑफ द वॉर। 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद ब्रिटेन ने ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट्स को एक आज़ाद देश मान लिया। क्रिएशन ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण। पोस्ट वॉर चैलेंजेस। शुरुआत में आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फिडरेशन के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत कमज़ोर थी, जो देश की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स संभाल नहीं पा रही थी। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन 1787 में फिलाडेल्फिया में डेलीगेट्स मिले और उन्होंने आर्टिकल्स को हटाकर एक नया मजबूत फेडरल सिस्टम बनाने का फैसला किया। की प्रिंसिपल्स। कॉन्स्टिट्यूशन में एनलाइटनमेंट के आइडियाज यूज किए गए, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर, ताकि कोई एक ब्रांच जरूरत से ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। एस्टैब्लिशमेंट। इस डॉक्यूमेंट ने एक ऐसा फेडरल सिस्टम बनाया जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूत भी थी और उसकी एक लिमिट भी तय थी, जो आज के यूएस डेमोक्रेसी की बुनियाद है। अब हम इस टॉपिक को और डिटेल्ड तरीके से देखते हैं। अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 1, द रोड टू रिबेलियन 1763 टू 1775। इंडिपेंडेंस की मांग एक दिन में नहीं आई, बल्कि ये ब्रिटिशर्स की राइट्स मांगने से शुरू हुई थी।
द एंड ऑफ द सैल्यूटरी नेग्लेक्ट। पहले ब्रिटेन ने कॉलोनीज को उनके हाल पर छोड़ रखा था, पर फ्रेंच एंड इटालियन वॉर 1763 के बाद ब्रिटेन पर बड़ा कर्ज चढ़ गया, इसलिए उन्होंने सख्त लॉज और भारी टैक्स लगा दिए। की एक्ट्स ऑफ डिफाइनेंस। द स्टैम्प एक्ट 1765 पहली बार लीगल डॉक्यूमेंट्स और न्यूज़पेपर पर डायरेक्ट टैक्स लगा। इसके खिलाफ सन्स ऑफ लिबर्टी जैसा ग्रुप बना। द बोस्टन मैसेकर 1770 ब्रिटिश सोल्जर्स ने भीड़ पर गोली चला दी, जिसमें 5 लोग मारे गए। इस इंसिडेंट ने आग में घी का काम किया। द बोस्टन टी पार्टी 1773 टी एक्ट के विरोध में कॉलोनिस्ट्स ने मोहावक इंडियंस का भेष धरकर 342 चाय के डिब्बे समुद्र में फेंक दिए। द इंटॉलरेबल एक्ट्स। ब्रिटेन ने गुस्से में बोस्टन हार्बर बंद कर दिया और मिलिट्री रूल लगा दिया। इससे 13 कॉलोनीज डरने के बजाय एक साथ खड़ी हो गई। नंबर 2, द रेवोल्यूशनरी वॉर 1775 टू 1783। ये 8 साल तक चलने वाला एक मुश्किल संघर्ष था। अर्ली बैटल्स। लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड 1775 में पहली गोली चली। बैटल ऑफ बंकर हिल ने दिखा दिया कि आम लोग भी ब्रिटिश आर्मी का मुकाबला कर सकते हैं। द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776। थॉमस जेफरसन ने इसे लिखा था। ये एक ब्रेकअप लेटर जैसा था, जिसमें कहा गया कि अगर कोई गवर्नमेंट लाइफ, लिबर्टी और हैप्पीनेस नहीं दे सकती तो लोगों को उसे उखाड़ फेंकने का हक है। टर्निंग पॉइंट एट साराटोगा 1777। इस जीत के बाद फ्रांस ने अमेरिका का साथ देने का फैसला किया। फ्रेंच नेवी और पैसों के बिना अमेरिका का जीतना नामुमकिन था। विक्ट्री एट यॉर्कटाउन 1781। जॉर्ज वाशिंगटन ने फ्रेंच नेवी की मदद से जनरल कॉर्नवालिस को घेर लिया। कॉर्नवालिस के सरेंडर ने वॉर खत्म कर दी। नंबर 3, द क्रिटिकल पीरियड एंड द आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन। आज़ादी के बाद अमेरिका ने पहला सिस्टम बनाया, आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन, पर वो फेल हो गया। द वीकनेस। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्स लेने का हक नहीं था और ना ही कोई प्रेसिडेंट या नेशनल कोर्ट थी। इकोनॉमिक कैओस। हर स्टेट अपनी करेंसी चला रहा था और आपस में ही ट्रेड के झगड़े हो रहे थे। शेस रिबेलियन 1786। जब किसानों ने बगावत की तो समझ आया कि गवर्नमेंट इतनी कमज़ोर है कि वो शांति भी बनाए नहीं रख सकती। नंबर 4, द कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन 1787। फिलाडेल्फिया में 55 डेलीगेट्स मिले ताकि एक नया स्ट्रक्चर तैयार हो सके। द ग्रेट कॉम्प्रोमाइज। बड़े स्टेट्स
पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स चाहते थे और छोटे स्टेट्स बराबर हक। फैसला हुआ कि दो हाउसेस होंगे, हाउस पॉपुलेशन के लिए और सीनेट सबके लिए बराबर। द 3/5 कॉम्प्रोमाइज। साउथ के स्टेट्स को मनाने के लिए एनस्लेव्ड लोगों को 3/5 इंसान के तौर पर काउंट किया गया, टैक्स और रिप्रेजेंटेशन के लिए। फेडरलिज्म। पावर को नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच बांट दिया गया। द बिल ऑफ राइट्स 1791। लोगों को डर था कि गवर्नमेंट डिक्टेटर बन जाएगी, इसलिए पहले 10 अमेंडमेंट्स लाए गए जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और रिलीजन जैसे राइट्स को गारंटी देते हैं। अब बात करते हैं कॉन्क्लूजन की। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने 13 कॉलोनीज को ब्रिटिश रूल से हराकर एक आज़ाद देश बना दिया और आखिर में एक कमज़ोर कॉन्फेडरेशन की जगह एक मजबूत फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन लाया जो सेंट्रल अथॉरिटी और इंडिविजुअल लिबर्टीज़ के बीच बैलेंस बनाए रखता है। इस बदलाव ने दुनिया की पहली मॉडर्न डेमोक्रेसी खड़ी की जो रिपब्लिकनिज्म और सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल्स पर टिकी हुई है। अब बात करते हैं एमसीक्यूज की। नंबर 1, विच एक्ट वॉज द प्राइमरी कैटलिस्ट फॉर द स्लोगन नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन? टी एक्ट, स्टैम्प एक्ट, शुगर एक्ट, क्वार्टरिंग एक्ट। Number 2, who was the principal author of the Declaration of Independence in 1776? George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, James Madison. Number 3, which battle is considered the turning point of the revolution because it secured French military support? Battle of Bunker Hill, Battle of Saratoga, Battle of Yorktown, Battle of Lexington. Number 4, what was the name of the first governing document of the United States before the Constitution? The Bill of Rights, the Articles of Confederation, the Magna Carta, the Declaration of Rights. Number 5, what are the first 10 amendments to the US Constitution which protect individual liberties called? The Preamble, the Federalist Paper, the Bill of Rights, the Great Compromise. Topic number 8, American Civil War. American Civil War 1861 to 1865 नॉर्दर्न यूनियन और साउदर्न कॉन्फेडरेसी के बीच लड़ी गई थी। इसका मेन रीज़न स्लेवरी मीन्स गुलामी, उसका विस्तार मीन्स एक्सपेंशन और स्टेट्स राइट्स को लेकर बढ़ता तनाव था। यूनियन की जीत से अमेरिका एक देश बना रहा, स्लेवरी खत्म हुई और फेडरल गवर्नमेंट की पावर बढ़ गई। कॉजेज ऑफ द अमेरिकन वॉर। अमेरिकन सिविल वॉर के मुख्य कारण स्लेवरी सेंट्रल कॉज, सबसे बड़ा कारण साउथ की इकोनॉमी खेती खासकर कॉटन और एनस्लेव्ड लेबर पर टिकी थी, वहीं नॉर्थ इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था और नए टेरिटरीज में स्लेवरी के खिलाफ था। स्टेट्स
राइट्स वर्सेस फेडरल अथॉरिटी। साउदर्न स्टेट्स का मानना था कि उन्हें यूनियन से अलग होने का हक है। उनका तर्क था कि स्लेवरी पर फेडरल रिस्ट्रिक्शन उनकी आज़ादी के खिलाफ है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। नॉर्थ अपनी इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए टैक्सेस मींस टैरिफ चाहता था, जबकि साउथ फ्री ट्रेड पसंद करता था ताकि वो अपना कॉटन आसानी से एक्सपोर्ट कर सके। इलेक्शन ऑफ 1860। जब अब्राहम लिंकन रिपब्लिकन पार्टी से थे प्रेसिडेंट बने तो 11 साउदर्न स्टेट्स ने यूनियन छोड़ दी, क्योंकि उन्हें लगा कि लिंकन स्लेवरी खत्म कर देंगे। आउटकम एंड इम्पैक्ट। यूनियन विक्ट्री। नॉर्थ ने साउथ कॉन्फेडरेसी को हरा दिया और अमेरिका को टूटने से बचा लिया। एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। 1863 के एमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन और 1865 के 13th अमेंडमेंट के जरिए पूरे अमेरिका में स्लेवरी को लीगली खत्म कर दिया गया। रिकंस्ट्रक्शन। वॉर के बाद रिकंस्ट्रक्शन 1865 टू 1877 का दौर शुरू हुआ ताकि साउथ को फिर से बसाया जा सके और पुराने स्लेव्स को समाज का हिस्सा बनाया जाए। फेडरल अथॉरिटी। इस वॉर ने हमेशा के लिए साफ कर दिया कि किसी भी स्टेट के पास देश से अलग होने का हक नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर सबसे ऊपर है। ह्यूमन कॉस्ट। इसमें लगभग 6 to 7 लाख पीपल मारे गए, जो अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे खूनी वॉर थी। अब बात करते हैं एमसीक्यूज की। नंबर 1, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर? 1776 to 1783, 1812 to 1815, 1861 to 1865, 1914 to 1918. Number 2, who was the President of the United States during the Civil War? George Washington, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Andrew Jackson. Number 3, what were the 11 southern states that seceded from the Union called? The Republic, the Federation, the Confederacy, the Patriots. Number 4, what was the primary cause of the American Civil War? Women's rights, slavery and states' rights, income tax, space exploration. Number 5, which 1863 document declared slaves in the Confederate States to be free? Bill of Rights, Declaration of Independence, Emancipation Proclamation, Magna Carta. Number 6, which amendment of the US Constitution legally abolished slavery nationwide? First Amendment, 13th Amendment, 19th Amendment, 21st Amendment. Number 7, where did the first shots of the Civil War occur? Gettysburg, Fort Sumter, White House, Richmond. Number 8, who delivered the famous speech known as the Gettysburg Address? Robert E. Lee,
Ulysses S. Grant, Abraham Lincoln, Jefferson Davis. Number 9. What is the period of rebuilding and reform in the South after the war called? Industrial Revolution, the Great Depression, Reconstruction Era, Cold War. Number 10. Who was the main general of the Confederate Army? Robert E. Lee, Ulysses S. Grant, George Patton, Douglas MacArthur. Try to answer all the questions and share your answers in the comment section. Trust your preparation. Good luck for your exams. So, BPSC team, that's all for today's topic और वीडियो. उम्मीद है आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा. अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. Don't forget to subscribe and press the bell icon for more exam oriented content. See you in the next video with more important topics. Till then, keep learning, keep practicing, and stay focused. Thank you.